आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। का रिजल्ट आया, जिस तरह की तवक्के हमको थी उस तवक्के के हिसाब से हमको रिज़ल्ट नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सच है। इलेक्शन जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जीते और आसिफ शेख हारे और मामूली वोट के फ़र्क से इलेक्शन का रिज़ल्ट आया। इस पूरे इलेक्शन में जो तब्दीली की बात हम लोगों को बोल रहे थे कि इस शहर में 25 साल के जो हालात हैं उस मुद्दे पर इलेक्शन गया नहीं। तब्दीली की लहर पैदा होंगी ऐसा हम मानते थे, जिस हिसाब से लोग हमसे बात करते थे, मगर वो तब्दीली की तरफ भी लोग हमको जाते हुए नहीं दिखे। लोग जो है बिरादरी की जंजीर में इस तरह से जकड़े हुए थे कि उनको निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल हुआ। हम उसमें नाकाम हो गए। हम जो सवाल पर इलेक्शन को ले जाना चाहते थे, रोज़गार के सवाल पर, तालीम के सवाल पर, नई सड़कें बने, ट्रैफिक के मसाइल हल हो, इन सब मामलात पर हम जहां इलेक्शन को ले जाना चाहते थे, हम कहीं ना कहीं उसमें नाकाम हुए। हमको जो वोट मिली वो हमारी तवक्के हमको कतई ऐसी नहीं थी जिस हिसाब से हमारी कैंपेनिंग चली। और हमको लोगों ने जो बातें बोली कि हमने इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ा, हमारी कैंपेनिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ हमारा परफेक्ट था, इसमें ना पार्टी के जिम्मेदारान को इस मामले में कोई शक शुबा है, ना पार्टी के जो लोग शहर भर में काम काज कर रहे थे उनको कोई शक शुबा है। हम ये बात मानते हैं कि अव्वल दिन से वोटिंग के दिन तक हमारी पार्टी के लोगों ने मेहनत की, हर तरीके से काम किया, मगर जिस तरीके का रिज़ल्ट आना चाहिए था वो नहीं हुआ। मालेगांव शहर के लिए ये बदनसीबी की बात है कि असेंबली इलेक्शन में लोग दो हिस्से में बढ़ जाते कि ये इसको हराएंगा इसलिए इसको वोट दी जाए, वो उसको हराएंगा इसलिए उसको वोट दी जाए। ये तरीक़ाकार ही जमहूरी निज़ाम में बिल्कुल बराबर नहीं माना जाता। और इससे हमको आज क्या नुकसान हुआ है पार्टी को वो हमारे सामने है। हम आज उसके ताल्लुक़ से मीटिंग बुलाए थे, कल हम उस पर कमेटी बनाएंगे और जायज़ा लेंगे कि यार हमको आगे क्या करना चाहिए। मगर जमहूरी निज़ाम में ये मालेगांव शहर के लिए अच्छी बात नहीं है, मालेगांव शहर की तरक्की के लिए अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ दो लोगों के बीच में लोग बढ़ जाएं। ये जमहूरियत नहीं हो सकती। और हम देखे हैं कि मजहब का सहारा लेकर भी जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया, ये भी दस्तूरी और जमहूरी मुल्क में मुनासिब बात नहीं है। आपके सामने मैं हमेशा एक बात एकदम साफ बोलता हूँ कि हमको सियासत में नफ़ा नुकसान अपनी जगह, मगर सियासत में जो दस्तूर और जो जमहूरी निज़ाम है बहरहाल वो अपनी जगह कायम रहना चाहिए। आज महाराष्ट्र का जो रिज़ल्ट आया वो बहरहाल महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर से मालेगांव शहर जैसे मुसलमान जो हमेशा सबकी रहनुमाई करते, उनके लिए ये रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। सज्जाद नुमानी साहब का जो बयान था वो बहरहाल फ़िरका परस्तों को ताकत पहुंचाने का काम किया। इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि हमेशा हम ये बात बोलते हैं कि इस मुल्क में हमेशा दस्तूर को हाथ में पकड़कर हमेशा इलेक्शन और सियासत होना चाहिए। तुम जब अक़लियत को इकट्ठा करने की बात या एक साथ करने की बात करेंगे तो उस वक्त मेजॉरिटी कहीं ना कहीं एक साथ होने की तरफ जाएंगी। और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के बयान ने महाराष्ट्र में यही काम किया और वो असर सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रहा। आप देखेंगे इसका पूरा फ़ायदा आज की सेंट्रल की मौजूदा सरकार बीजेपी ने उठाने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस तरह की जो बात हुई, जगह जगह मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का बयान जो है वो सुनाया गया और कहीं से ये ज़रूरत नहीं थी इस तरह का बयान देने की। पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे सामने है, जिस हिकमत अमली से अक़लियत ने काम काज किया था वो किसी से छुपा नहीं है और उसका हमको रिज़ल्ट भी मिला था। मगर इस तरह से उल्मा का सामने आना और इस तरह से बयान देना कहीं ना कहीं ये फ़िरका परस्तों को ताकत देने का काम करते हैं। मजहब की बुनियाद पे इलेक्शन मालेगांव शहर में दोनों पार्टियों ने लड़ने की कोशिश की। हमने उस वक्त भी दस्तूर को सामने रख के हमारा इलेक्शन लड़ा
और उसको लोगों ने अच्छा माना। हम कहीं से इस रिज़ल्ट से बिल्कुल मायूस नहीं हैं। इलेक्शन के अलग अलग रिज़ल्ट हर वक्त होते हैं। आप देखेंगे यही मालेगांव शहर है जहाँ पर 4 महीना पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस के निशान पर 2 लाख वोट मिली थी, और वही आज कांग्रेस पार्टी का सिंबल आज भी असम्बली में था जो 7,000 तक बमुश्किल पहुंच पाया। बोलने का मतलब यह है कि इलेक्शन की नौइयत अलग अलग होती है। हम असम्बली इलेक्शन में सिर्फ एक चीज़ में जहां चूके, वो बात हम मानते हैं कि हम दुश्मन डिसाइड करने में नाकाम रहे कि हमारा पहला दुश्मन कौन है, मौजूदा एमएलए है या साबिक एमएलए है। ये चूक हमसे हुई है, इसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं और वो चूक को हम जल्द से जल्द दूर करेंगे। और दूसरा जो मामला था, हमने हमेशा पार्टी जनता दल के वक्त से और अभी समाजवादी में पार्टी मुखालिफ सरगर्मी अगर कोई किया है तो हम उसको नज़रअंदाज करते आए हैं कि नहीं चलो जाने दो, नज़रअंदाज करो। मगर उसका असर ये पड़ा कि इलेक्शन के आखिरी वक्त में जिसकी 2 वोट की हैसियत नहीं रहती, वो इलेक्शन के आखिरी वक्त में हम तकलीफ़ देने का काम करना। तो ऐसे लोगों को हम पार्टी से फ़ौरन निकाल देंगे। आज जिसको जाना है वो आज चला जाए, वो हमको उससे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग पार्टी मुखालिफ सरगर्मी में रहे हैं, कमेटी के लोग उनका नाम देंगे। हम फ़ौरन उन सब लोगों को पर आला लोगों से बात करके उनको पार्टी से निकालने का काम करेंगे। वो इसके ताल्लुक़ से वो अगर अपनी बेइज्जती अगर आज समझ रहे होंगे, मैं मीडिया के सामने उन सब लोगों को मैसेज दे रहा हूँ, अगर आज वो समझ रहे होंगे कि हम निकल जाएं तो आज बेहतर है वो पार्टी छोड़ के चले जाएं। कल अगर हम उनको पार्टी से निकालेंगे और अखबारात में देंगे, अगर उस बेइज्जती से बचना हो तो आज चले जाएं, हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। दूसरा ये कि हम जो है इलेक्शन की कैंपेनिंग अच्छी हुई, मीडिया के लोगों ने भी हमारी तारीफ़ की, शहर के सरगर्दा अफराद ने भी तारीफ़ की। मगर सियासत में वोट और चुन के आना यही आवाम का रिज़ल्ट होता है। अब हम भी कहीं ना कहीं हमारे उसूल, हमारे कामकाज, हम भी अब सियासत और इलेक्शन के हिसाब से करेंगे। हम जिस हिसाब से लोगों का कामकाज करते आए हैं, इस शहर के तमाम ही लोग ये बात जानते हैं कि जितना काम सियासी तौर पे हम करते हैं अवामी खिदमत का, कोई नहीं करता। हम अवामी खिदमत उसी तरह करेंगे, मगर कुछ ना कुछ बदलाव अब हम भी हमारे पार्टी में लाएंगे। और उसूल और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए हम किनारे करें। अब हम इलेक्शन को इलेक्शन जैसा लड़ेंगे। दुश्मन नंबर 1 कौन है उसको हम टारगेट करेंगे आने वाले इलेक्शन में, और उस हिसाब से हम आने वाला इलेक्शन लड़ेंगे। हम मायूस नहीं हैं। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 1 लाख से ज़्यादा वोट मिली, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और यही हम चाहेंगे कि शहर में अब वो काम काज करें। मगर इस मर्तबा तो ऐसा हुआ कि ये पहला इलेक्शन है जो मैं देख रहा हूँ। ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद के इलेक्शन में भी जो ताकतवर उम्मीदवार होता है, जो ऐसा उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ने के काबिल होता है, वो भी अपना 5 साल का मंसूबा आवाम के सामने देता है। मगर हम ये इलेक्शन में देख रहे हैं कि मौजूदा एमएलए ने अपना मंसूर और 5 साल का मंसूबा भी नहीं दिया। उसके बाद भी अगर मालेगांव शहर की आवाम ने उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट देकर चुन कर लाई है, तो वो अपने पुराने ही मंसूर पर अगर अमल कर लेवे तो वो भी शहर के लिए बेहतर होगा। फ़िरका परस्तों की सरकार बन रही है और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि मालेगांव जैसे शहर का नुमाइंदा, जो मुसलमानों का नुमाइंदा माना जाता है, जो बुनकरों का नुमाइंदा माना जाता है, वो पावरलूम सनत के लिए और ख़ास तौर से मालेगांव का अगर मुसलमानों का नुमाइंदा माना जाता है, तो महाराष्ट्र में अगर फ़िरका परस्तों का आज सरकार बनने से पहले जिस तरह का बयान आ रहा है कि हम जो है अल्लाह अकबर नहीं बोलने देंगे, हम श्री राम का नारा लगाने की बात करेंगे, ऐसे तमाम लोगों की जवां मर्दी और बहादुरी के साथ मुफ्ती इस्माइल मुकाबला करेंगे। इस तवक्के के साथ हम उनको मुबारकबाद देते हैं और ये मानते हैं कि अगर वो एक आलिम है, एक मजहबी शहर से चुन कर आए हैं जो मुसलमानों का शहर माना जाता है, तो फ़िरका परस्तों का मुँह तोड़ जवाब वो दें। पीछे उन्होंने क्या किया उसको हम किनारे रखते हैं, मगर आगे हमको उम्मीद यही है कि वो इस तरह से काम करेंगे। मालेगांव शहर में ना इन 25 सालों में तालीम के लिए कोई काम हुआ, ना रोज़गार के लिए कोई काम हुआ, ना हेल्थ के लिए कोई काम हुआ, और ना ही ट्रैफिक का जो निज़ाम दरहम बरहम हुआ है उसके लिए कोई नया तरीका सोचा गया।
इन सब बातों को वो सोचेंगे और एक अच्छा काम करेंगे। यही तवक्के के साथ मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हम जो है कहीं से मायूस नहीं हैं और हम आने वाले वक्त में एक अच्छे तरीके से आवाम के सामने वापस जाएंगे। आवाम हमारी जो बात नहीं समझ सकी हम वो समझाएंगे। और जो एक बात मैं बोला हूँ, आखिरी बात बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करूँगा कि उसूल को कुछ वक्त के लिए हम किनारे करेंगे और दुश्मन नंबर 1 डिसाइड करेंगे। जहाँ तोड़ जोड़ जिस तरीके से करना पड़ी, जिस तरीके से इन दोनों ने सियासत मालेगांव शहर में 25 सालों से की है, उस तरीके से अगर अब आवाम ही चाहती है कि सियासत हमको करना पड़े, तो अब हम जो है उस तरीके से सियासत करने की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा बनकर और बहुत उसूली लड़ाई लड़कर और बहुत तारीफ़ लेकर ये सियासत में और इलेक्शन के लिए बहरहाल बेहतर नहीं होता। ये मेरे लिए तारीफ़ की बात है, आप तमाम ही लोगों का। और जो लोग मुझे इसके लिए तारीफ़ दे रहे हैं कि हमने इलेक्शन अच्छा लड़ा है, उनके लिए शुक्रिया। मगर आगे से हम हमारे कुछ सीखने को मिला है आपको? हाँ, बिल्कुल सीखने को मिला है। मैं एक बात बोला कि ये पूरे इलेक्शन में हमने 1 महीने में क्या किया कैंपेनिंग में, उसका हमको कोई अफसोस नहीं है। मगर पिछले 3-4 सालों में हमने जो काम किया, इज्तिमाई हो या निजी हो, वो काम हमने जिन लोगों का किया है, अगर लोग काम की बुनियाद पर वोट नहीं देंगे तो बहरहाल ये बात शहर के लिए अफसोसनाक है। वो सीखने का मौका मिला हमको। पर वोट मालेगांव में नहीं होती, तो क्या ये जो इलेक्शन हुआ सीधा आपके खुलकर बता कि ये जो इलेक्शन हुआ ये किस चीज़ पर हुआ? बिरादरीवाद पे हुआ और ये इसको हराएंगा वो उसको जिताएंगा, इस पे हुआ। और ये जमहूरी निज़ाम के खिलाफ है ये बात। मालेगांव शहर की आवाम का आप क्या सोचते हैं कि बिना इलेक्शन ही जो पार्टी का मंशूर तक नहीं था, 5 साल का हिसाब किताब नहीं था, उसके बावजूद इतनी वोटें मिल जाना, मतलब शहर की आवाम का बोलते हैं कि बाशऊर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन जो फैसला आया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, इलेक्शन जो है सिर्फ 2 लाइन पे चला गया। हम जो बोले कि हमने बिरादरीवाद की जंजीर से इलेक्शन को निकाल नहीं पाए। दूसरा ये कि ये इसको हराएंगा वो उसके जिताएंगा, इस लाइन पे जो गया। 25 साल से शहर के हालात हैं, मगर अब जो लोग चुन के आए हैं, दोनों को 1-1 लाख से ज़्यादा वोट मिली है। दोनों का काम है इलेक्शन, किसी का जीतना और किसी का हारना। ये इलेक्शन तो बस लक बाय चांस था। वो आसिफ शेख भी लक से जीत सकते थे, मुफ्ती साहब से भी लक से जीत सकते थे। अब आसिफ शेख अनलकी हुए कि मुफ्ती साहब ज़्यादा लकी हो गए, ये डिसाइड करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। अब वो आप बता दो कि कौन लकी हुआ और कौन अनलकी हुआ। इलेक्शन का रिज़ल्ट जो फैसला है वो सिर्फ लक पे हुआ है। इसलिए दोनों अब क्या काम करते हैं वो अब आवाम के सामने है। हम हमारे काम काज में बदलाव लाएंगे। अब आप